अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील, आई एम द सीईओ सेवर सोलर प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अक्सर औकात लोग, हमारे ये कस्टमर, ये हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनका सोलर सिस्टम लगने के बावजूद उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो क्या वजह हो सकती है उसकी? कुछ सिंपल रीजंस हैं जो कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो लोग सोलर सिस्टम लगवाते हैं उनकी जो लोड की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनका सोलर सिस्टम लगना चाहिए। मींस के उनको सबसे पहले बिल के ऊपर अपनी जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो देखनी चाहिए कि मंथली उनकी जो कंजम्पशन है, यूनिट्स हैं, वो कितने वो कंज्यूम करें, उसके मुताबिक सिस्टम को डिज़ाइन करवाना चाहिए। अक्सर क्लाइंट क्या करते हैं कि वो जो अपना सिस्टम है उसको अंडर साइज जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। मीन के जितना उनकी कंजम्पशन होती है, लोड है, उससे वो कम लगवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो वापडा जो है वो शेयरिंग हो रही होती है सोलर में, तो जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ रहा होता है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, उसके मुताबिक आपने अपना सोलर इंस्टॉल करवाना है। दूसरी जो सबसे मेजर रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि सोलर सिस्टम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीजनल है। सीजनल से मुराद ये है कि सोलर सिस्टम जो है वो समर सीजन के अंदर बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहा होता है और जो जनरेशन है सोलर की वो बहुत अच्छी आ रही होती है। लेकिन जब आप इसमें विंटर सीजन की तरफ जाते हैं, उसमें ऑटम की तरफ जाते हैं, या डिफरेंट सीजन चेंजेस आती हैं, तो जिसकी वजह से सोलर की प्रोडक्शन में कमी आ रही होती है। इस चीज़ को भी कस्टमर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपनी कंजम्पशन को उसके मुताबिक जो है वो मैनेज करना चाहिए, ताकि वो अपने बिल को जो है वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये जो मेजर रीज़न दो मैंने हाईलाइट किए हैं उसमें यही है कि अक्सर जो कस्टमर है वो कहते हैं कि जी हमने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है लेकिन उसके बावजूद हमें बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी मेजर रीज़न है वो नेट मीटरिंग अक्सर लोगों ने करवाई होती है, और उसका जो बिलिंग साइकिल होता है वो क्वार्टरली होता है कि उनके जो यूनिट्स की जो एडजस्टमेंट है वो क्वार्टरली हो रही होती है और उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो मंथली बेसिस के ऊपर उसको वो कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका बिल जो है वो अच्छा खासा आ रहा होता है। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। दूसरा ये है कि कस्टमर, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे कस्टमर की जो कंजम्पशन होती है वो नाइट टाइम की ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो लोड है वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा होता, क्योंकि सोलर की जो प्रोडक्शन होती है वो डे टाइम में होती है और उनकी जो कंजम्पशन होती है वो रात को ज़्यादा होती है। तो रात में कंजम्पशन ज़्यादा होने से मुराद ये है कि उस टाइम तो सोलर आपका बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी, या तो बैटरीज, आपने हाइब्रिड सिस्टम लगाया है तो बैटरी की कंजम्पशन से आप उसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज अक्सर अकाल लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए होते हैं और उनकी रात की जो यूज़ है, मतलब पीक टाइम का जो यूज़ है 6 से लेकर 11 बजे तक, जो कि वाडा जो पुराने मीटर्स लगे हुए हैं नेट मीटरिंग के उस पे अंडर, तो उसमें भी वो पीक टाइम का रेट उसको ज़्यादा वो चार्ज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो है वो बिल प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहे होते। और दूसरा उसमें और मेजर रीज़न जो है जो सोलर पैनल्स की है कि अक्सर औकात क्लाइंट के जो सोलर पैनल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी होते हैं, क्लीनिंग नहीं प्रॉपर हो रही होती, जिसकी वजह से उनकी जो सोलर की जनरेशन है वो अफेक्ट हो रही होती है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है अपने सोलर पैनल्स को वीकली नहीं तो आप 15 दिन के बाद ज़रूर क्लीन करें उसमें। दूसरा ये होता है कि अक्सर औकात हमने देखा है कि कस्टमर के जो सिस्टम लगा होता है उसमें अक्सर फॉल्ट्स आ रहे होते हैं। फॉल्ट्स क्या होते हैं कि अक्सर औकात आपने देखा होगा वापडा की तरफ से वोल्टेज कभी हाई आ रहे होते हैं, कभी लो आ रहे होते हैं, और उसकी जो इन्वर्टर की सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई होती, जिसकी वजह से उनका जो जनरेशन है वो लॉस हो रहा है। तो वो आपने प्रॉपर चेक करवाना है कि आपके इन्वर्टर के अंदर किसी किस्म के फॉल्ट तो नहीं आ रहे जिसकी वजह से आपकी जनरेशन इफेक्ट हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी रीज़न है, अक्सर लोगों ने छत के ऊपर सोलर पैनल्स अपने लगवाते हैं और वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि जो उसके सोलर पैनल्स के ऊपर है वो किसी किस्म का साया नहीं आना चाहिए, मीन के इर्द गिर्द से भी शैडो नहीं आना चाहिए। कि कोई आप जिस बिल्डिंग के ऊपर लगवा रहे हैं मेक श्योर करें कि वो फ्लैट रूफ है, या आप एलिवेट कर रहे हैं और उससे शैडो से आप बिल्कुल 100% अवॉइड करें। अगर आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उसमें शैडो का इफेक्ट आ रहा है तो जाहिर बात है आपकी सोलर की जो है वो जनरेशन में लॉस होगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर क्लाइंट के जो बिल है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कवर नहीं होते नेट मीटरिंग में। मींस के उनको इजाफी चार्ज कर रहा होता है वापडा, मतलब डिफरेंट टैक्सेस की फॉर्म में चार्ज कर रहा होता है, डिफरेंट फी एडिशनल वो चार्ज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को भी कंसीडरेशन में रखना चाहिए कि आपकी वो चीज़ें जो है वो बिल के अंदर आप प्रॉपर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके मुताबिक अपने सिस्टम को डिज़ाइन करवा रहे हैं। और उससे के बाद जो मेजर रीज़न ये है कि वो अक्सर क्लाइंट जो है जब सोलर सिस्टम लगवाते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि उनकी जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर नहीं हुई होती। मीन्स प्रॉपर ना होने से मुराद ये है कि उनके जो इन्वर्टर है, अक्सर हाइब्रिड इन्वर्टर में सीटीज लगी होती हैं, वो उनकी डायरेक्शन उल्ट होती है, जिसकी वजह से वो उसकी लोड कंजम्पशन और जो ग्रिड को जो बिजली जा रही है वो प्रॉपर उनका सिस्टम कैलकुलेट नहीं कर रहा था। तो ये जो सारे फैक्टर मैंने हाईलाइट किए हैं ये बहुत बड़ी मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से अक्सर लोगों ने सोलर लगवाए होते हैं, उनके बावजूद उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए आप हमारी टीम सेवर सोलर की एक्सपर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं, ताकि
हम इस चीज़ को देख सकें कि जो आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है और इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को वो प्रॉपर आप उस चीज़ को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो आपके बिजली के बिल्स को जो है वो प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर जो आपको नीचे जो है वो नज़र आ जाएगा, आप इस पर रब्ता करके हमारी एक्सपर्ट टीम की जो है एडवाइस वो हासिल कर सकते हैं कि आपका अगर सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है तो क्या रीज़न हो सकती है। वो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको प्रॉपर उसके मुताबिक गाइड करेगी और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन उसके बारे में देगी ताकि आप अपने बिजली के बिल को कम से कम और ज़ीरो कर सकें। थैंक यू सो मच।